देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। 2220 करोड़ लोन फ्रॉड केस में बड़ा एक्शन। अनिल अंबानी के खिलाफ सीबीआई की नई एफआईआर। कई ठिकानों पर छापेमारी। देश की प्रमुख जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 2220 करोड़ के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी और अन्य आरोपियों के खिलाफ विस्तृत प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया कि दूरसंचार कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस ने बैंक से लिए गए ऋण का दुरुपयोग किया और फर्जी वित्तीय लेन देन के जरिए अनियमितताओं को छिपाया। एफआईआर दर्ज होने के बाद सीबीआई ने अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आवास और आरकॉम के पंजीकृत कार्यालयों समेत कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान डिजिटल रिकॉर्ड, वित्तीय दस्तावेज, ईमेल संचार और कथित लेन देन से संबंधित फाइलें जब्त की गई हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। सीबीआई प्रवक्ता के अनुसार शिकायत में कहा गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा स्वीकृत ऋण का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के विपरीत किया गया। कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ संदिग्ध और कथित तौर पर फर्जी लेन देन किए। खातों में हेरफेर कर वास्तविक वित्तीय स्थिति को छिपाया गया। बैंक को 2220 करोड़ से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ। एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और गबन के आरोप जोड़े हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की प्रशासनिक धाराएं भी लगाई गई हैं, जो पद के दुरुपयोग और आपराधिक कदाचार से संबंधित हैं। आरकॉम का ये खाता वर्ष 2017 में ही गैर निष्पादित परिसंपत्ति घोषित कर दिया गया था। इसके बाद बैंक ने खाते को धोखाधड़ी की श्रेणी में डालने की प्रक्रिया शुरू की। अंबानी द्वारा दायर याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैंक को खाते को धोखाधड़ी घोषित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया था। 23 फरवरी को अदालत ने ये रोक हटा दी। इसके तुरंत बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने औपचारिक शिकायत सीबीआई को सौंपी, जिसके आधार पर 24 फरवरी को एफआईआर दर्ज की गई। ये आरकॉम से जुड़ा सीबीआई का दूसरा बड़ा मामला है। इससे पहले एजेंसी ने 11 बैंकों के एसबीआई की शिकायत पर भी एक अलग एफआईआर दर्ज की थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा उस कंसोर्टियम का हिस्सा नहीं था। मौजूदा मामला एक अलग ऋण सुविधा से संबंधित बताया जा रहा है, जिससे जांच का दायरा और व्यापक हो गया है। रिलायंस कम्युनिकेशन पिछले कई वर्षों से भारी कर्ज के बोझ तले दबी रही है। टेलीकॉम सेक्टर में तीव्र प्रतिस्पर्धा, राजस्व में गिरावट और कानूनी विवादों के चलते कंपनी दिवाला प्रक्रिया से भी गुजर चुकी है। अब सीबीआई की इस नई कार्रवाई ने कंपनी और उसके पूर्व प्रबंधन की कानूनी चुनौतियां और बढ़ा दी हैं। अनिल अंबानी के प्रवक्ता से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया मांगी गई थी, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं मिला। जांच एजेंसी का कहना है कि दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वन निदेशकों से पूछताछ भी की जा सकती है। मामले की जांच जारी है। आगे की जानकारी आधिकारिक बयान के सामने आएगी। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।